आप भी म्यूजिक फॉरएवर कर रहे हो लेकिन पता नहीं है कि करना क्या है। ठीक है, माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब काम क्या करना है। अब काम शुरू तो कर दिया, बट फॉरएवर का तो मुझे एल भी नहीं आता, एफएलपी का तो मुझे एफ भी नहीं आता है। तो माइंड में यही चल रहा होगा, ठीक है, स्टार्ट करते टाइम कि अब करूँ तो करूँ क्या। अब 2cc करना पड़ेगा, अब मेरे को इतना लेवल करना पड़ेगा, पर करूँ कैसे, कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो न्यू मेंबर्स होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, न्यू प्रोस्पेक्ट होते हैं, जब ये स्टार्ट करते हैं जर्नी को, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में। ठीक है, 2cc के टाइम आती है, या फिर जब वो जर्नी को आगे स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उनको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो उन्हीं प्रॉब्लम का आज सोल्यूशन लेके आए हैं हम। इनका नाम है मेरा प्राची, एंड आपने मुझे पहले भी वीडियोस में देखा होगा। वीडियोस तो लेट आती है, बट ऐसी आती है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, नॉलेज रिलेटेड वीडियो ही मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लेट आने के लिए, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देन मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल प्रांशी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसी दिक्कतें आती है, हम 2cc नहीं, 2cc के बीच में हम सर्वर को क्लिक कर देते हैं। हाँ, और जब 2cc भी हो जाता है, हम अलग अलग लेवल अचीव भी कर लेते हैं, बट फिर भी हम सर्वर को क्लिक कर देते हैं, क्योंकि किस लिए, क्योंकि दूसरों की बातों में आकर। ठीक है, तो फॉरएवर को जब स्टार्ट करो, सबसे पहले आपका डिसीजन होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट क्यों कर रहे हो, किस लिए करना चाहते हो फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट, जिससे आपके जो आगे जाके जो क्वेश्चंस है उनका आंसर आपको खुद मिल सके। ठीक है, किसी दूसरे पर्सन के पास आपको जाने की कोई जरूरत ही ना पड़े। आपको खुद सोचना चाहिए कि मेरा वाई क्लियर है, मुझे फॉरएवर ही करना है, सिर्फ फॉरएवर के अलावा और कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, हालांकि हम जॉब के साथ साथ फॉरएवर करते हैं, एज अ जॉब पर्सन मैं भी फॉरएवर को कर रही हूँ, साथ साथ अपनी जॉब के साथ साथ एज अ स्टूडेंट, दोनों चीजें साथ में स्टूडेंट भी हूँ और जॉब भी कर रही हूँ और साथ में फॉरएवर भी कर रही हूँ, मतलब तीनों चीजें कर रही हूँ। अब आप खुद सोचो, जब मैं तीनों चीजें कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो आपको जब फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट करते हो, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आपको चीजों को बताएंगे कि हाँ तूने भी फॉरएवर ज्वाइन करा है। हाँ, अ, मैंने भी करा था, मैंने भी 6,000 रुपए की बिलिंग करी थी, बट मुझे भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, पर अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, इसलिए मैंने फॉरएवर को छोड़ दिया। तो 5% तो आपका, अगर आपने ये चीज फेस कर ली लेकिन फिर भी आप फॉरएवर को करते हो, टिके हुए हो, तो 5 पॉइंट तो आपको वहीं मिल जाता है। जो सेकंड पर्सन है, समझ लो उसको, उसने 5% ही देखा है अभी तक फॉरएवर का। ठीक है, और तो दूसरा पॉइंट है मेरा। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी बीच में कि जिससे आपकी जो फॉरएवर की जर्नी है वो स्टार्ट हो कैसे होगी, किस तरीके से आप उसको अच्छे से कर सकते हो, उस चीज में आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा जिससे आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो कई सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे फॉरएवर की इस जर्नी में, जो आपको बोलेंगे कि मैंने भी ये स्टार्ट करा था, मुझे भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अब आप खुद सोचो, कोई भी बिजनेसमैन जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, क्या उसको पहले दिन में ही प्रॉफिट होना चालू हो जाता है, 1 महीने में प्रॉफिट होना चालू हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रॉफिट मतलब कि जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है जिसको ग्रो होने में। ठीक है, कई सारे जो ऐसे ऐसे बिजनेसमैन से जब आप उनकी स्टोरीज पढ़ोगे, उनको कितना टाइम लगा है अपने बिजनेस को ग्रो करने में। किसी को 12 साल लगे, किसी को 13 साल लगे, इन किसी को 45 साल भी लगे। ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हो कि आप फॉरएवर की जर्नी में स्टार्ट स्टार्ट कर लोगे, 6,000 अपने भर दिए, मतलब कि 6,000 के आपने परफेक्ट कस्टमर बन गए, 2cc भी कर लिया, लेकिन आपको क्या लगा है कि ये सब करने के बाद जब आपका माइंड क्लियर नहीं है, ठीक है, अब दूसरे की बातों में आके अपने माइंड को यही सोच रहे हो कि यार प्रॉफिट होगा या नहीं, मेरे पैसे कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मेरे फॉरवर्ड का जर्नी ऐसी तो नहीं हो जाएगा। जब तक ये माइंड में से नहीं निकालोगे कि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, मुझे कोई ये नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप फॉरएवर नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ये सब सोच के फॉरएवर स्टार्ट करते हो, तो आप फॉरएवर को स्टार्ट मत करो। ठीक है, फॉरएवर का जब स्टार्ट करते हो तो कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस लेके स्टार्ट करो कि हाँ भाई, मैंने जो अपने गोल लिखे हैं, जो मैंने गोल्स अपने माइंड में लिख के फॉरएवर को स्टार्ट करा है, मैंने जब स्टार्ट करा फॉरएवर को, मेरा पहला माइंड में होम, ट्रैवलिंग, मुझे ये सब बहुत पसंद है। ठीक है,
लेकिन मैं जब तक ये अचीव नहीं करूंगी, मैं फॉरएवर को स्टार्ट कर फॉरएवर की जो जर्नी है ना वो इतनी अच्छी है कि आप भी उसको छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई आपको क्या लगता है कि जो काफी सारे जो लोग होते हैं, ठीक है, मान लो अपने फैमिली मेंबर्स हो गए आपके जो फ्रेंड्स हो गए, आपको स्टार्टिंग में बोल देंगे कि हाँ भाई मैं मत कर, इसको पैसा लगाना पड़ेगा, तेरा पैसा वेस्ट जाएगा, मत कर मत कर, ठीक है। लेकिन आप खुद समझो कि जब आप एक अच्छी अचीवमेंट पालोगे, ठीक है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म अचीव कर लोगे, तो क्या आपके वही फ्रेंड्स आके दोबारा आपको ये सब बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। वो खुद बोलेंगे कि भाई तूने मुझे भी नहीं ज्वाइन करवाया, हालांकि मैं तो तेरा फ्रेंड था, फिर भी तूने मुझे ज्वाइन नहीं कराया है। अब आप खुद सोचो कि बाद में जब वो दूसरा पर्सन ये बोलेगा कि हाँ तूने मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कराया, तो आपके माइंड की एक अलग ही अचीवमेंट होती है, मतलब कि अलग ही ना हाई लेवल की वो बढ़ जाता है, खुशी बढ़ जाती है। मतलब कि दूसरा पर्सन आके आपसे ये बोल रहा है कि तूने मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कराया, ठीक है। तो फॉरएवर की जर्नी ऐसे से धीरे धीरे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये जो पे आउट है ना, पे आउट के बारे में मत सोचो, ठीक है। अपना 2CC पे अच्छे से ध्यान दो। जो दूसरे लोग जो होते हैं ना, जो 5% जिसने सिर्फ 5% ही कर रखा है, तो आपको क्या ही फॉरएवर सिखाएगा। सिर्फ प्रेफर कस्टमर बन के आपसे उसने ये सब बताया, ठीक है, वो आपको क्या ही फॉरएवर कर बताएगा, बताओ। कि उसकी बातों में आके आप फॉरएवर को छोड़ोगे, तो वो आपको क्या ही एक अच्छी नॉलेज देगा। मतलब खुद आप एक माइंड में सोचो, एक मतलब कि सोच सकते हैं आप खुद भी कि वो आपको क्या अच्छी चीज बताएगा। तो जो सेकंड है, यूज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब आप फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट करते हो, ठीक है, फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट करते हो, तो आप एक साथ में एक हेल्थ भी साथ में एक अच्छी मिलती है आपको, ठीक है। हेल्थ मीन्स मतलब कि आपने प्रोडक्ट जो अचीव करे हैं, प्रोडक्ट जो मिले हैं आपको, अपने परचेज करे हैं, ठीक है, उनसे अच्छी चीज कोई है नहीं, क्योंकि कंपनी की बैकबोन है प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर आपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझ लिया, ये जो तीन चीज है ना, P3 अगर आपने अच्छे से समझ लिया, प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल, ये तीन चीजों का अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो आप समझ लो फॉरएवर ऐसी आसान है आपके लिए बहुत ज्यादा ही, ठीक है। क्योंकि कंपनी की प्रोफाइल और प्रोडक्ट और प्लान, ये तीनों चीज आपको आनी चाहिए किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट को बताने के लिए, ठीक है। क्योंकि प्रोस्पेक्ट आपसे सीधा ये क्वेश्चन होगा, अगर सामने वाले पर्सन को कुछ आता ही नहीं है, तो मैं क्यों ज्वाइन करूँ इसके साथ, ये तो बिगर नॉलेज की कर रहा है, तो ये मुझे क्या ही नॉलेज देगा, ये मुझे क्या ही हेल्प करेगा, ठीक है। तब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, तो तब तक कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपके पास होनी जरूरी है। और साथ ही साथ आपके पास उन प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी जरूरी है। जब आप प्रोडक्ट फॉरवर्ड शुरू करते हो, प्रोडक्ट के जब प्रोडक्ट यूज करते हो, हाँ परचेज करते हो, जब उन्हें यूज करते हो, यूज करने के बाद वो आपकी स्किन फेस पे दिखता है, ठीक है, आपकी बॉडी पे भी दिखता है कि हाँ ये बंदा फॉरवर्ड के जो प्रोडक्ट्स है वो यूज कर रहा है, वो उसकी स्किन पे दिख रहा है। हमारा जो भृंगराज जब हेयर जब यूज करते हैं, तो आपके हेयर पे वो वर्क करता है, आपके हेयर को दिखता है, ठीक है। स्किन के लिए, एक्नेस के लिए हम फेस वॉश यूज करते हैं, है ना। और सबसे हमारा बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप यूज करते हैं तो आपकी जो बॉडी के लिए इतनी अच्छी क्लींजर देता है, हाँ, और इतनी जल्दी अच्छी हेल्थ देता है। तो आपको जब प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, तो कंपनी क्यों नहीं अच्छी होगी। प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करो, फिर इसको शेयर करो, आपका आधा काम तो यही खत्म हो जाएगा, आधा काम आसान हो जाएगा यहाँ से स्टार्ट। जब स्टार्ट करोगे, प्रोडक्ट यूज करोगे, प्रोडक्ट को शेयर करोगे, आधा काम यहीं पे आसान हो जाएगा, ठीक है। 2CC करना तो यहीं पे आसान हो जाएगा आपका, जब आप प्रोडक्ट शेयर करना चालू कर दोगे, लोगों को बताना चालू कर दोगे कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी पूरी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सेकंड मेरा ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छे से कॉपी में नोटबुक में लिख लेना, ठीक है, कि ये या फिर वीडियो जो मैं शूट करूँ अब उसमें भी पॉज करके देख सकते हो, ठीक है, रिवाइंड करके देख सकते हो कि मेरे क्या क्या आपको पॉइंट बताए हैं, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है अटेंड द ट्रेनिंग, ठीक है। अटेंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग दो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है, ट्रेनिंग, ठीक है। इसको अपनी नोटबुक में लिख लो या वीडियो का स्क्रीनशॉट मतलब कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना, ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर हमें प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, क्योंकि कंपनी के बारे में काफी कुछ बताते हैं, ठीक है। और इतनी सारी नॉलेज स्किल सिखाते हैं कि जो आप किस कहीं भी जगह पे सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो ट्रेनिंग आप लोगे वही ट्रेनिंग आप दूसरों को भी बताओगे, ठीक है।
सेम प्रोसेस वही करना है, ठीक है। ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग दो, ठीक है। तो ट्रेनिंग सबसे मेन पार्ट है इस काम का, ठीक है। तो ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, क्योंकि अगर बिगर ट्रेनिंग के आप किसी प्रोस्पेक्ट को ये बता दोगे कि हाँ मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, ठीक है, क्या आप भी मेरे साथ फॉरएवर करना चाहोगे? अगर ये सब इस मेंटलिटी से बताओगे ना किसी को, हेलो मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ फॉरएवर करना चाहोगे ना, तो कोई आपसे फॉरएवर स्टार्ट करना चाहेगा, क्योंकि आपकी फेस पे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है कि आप फॉरएवर स्टार्ट करके कर रखा है, ठीक है। अब फॉरएवर कर रहे हो, यही नहीं दिख रहा आपके फेस पे, कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहा, तो दूसरा बंदा क्या ही सोचेगा, इसकी ये जब खुद इतना परेशान है तो मेरे साथ फॉरएवर करके क्या करूंगा मैं, इसके साथ फॉरएवर करके, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये हमेशा याद रखना, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग दो, ठीक है। और जो पॉइंट है, वो जो तीसरा पॉइंट है मैंने आपको पहले ही बताया था सेकंड पॉइंट के अंदर, ठीक है। P1 P3 P2, ठीक है। हमेशा याद रखना, P1 P2 P3, इसको रट लो, इसको ध्यान से अपनी माइंड के अंदर फिट कर लो, ठीक है। ये तीन चीजें आपके पास हमेशा होनी चाहिए, प्रोडक्ट, प्लेन, प्रोफाइल, ठीक है। क्योंकि कंपनी की प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए, कंपनी का प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, और प्लेन कैसे देना है ये पता होना चाहिए, कि अगर सामने वाला जो पर्सन है, जब अगर आप उसको प्लेन नहीं दे पाओगे, तो वो कैसे समझेगा कि जब इसको प्लेन ही नहीं पता कि इसको प्लेन कैसे देना है, ठीक है। आप उसके सामने कुछ बता ही नहीं पाओगे कंपनी के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी काम क्या करती है, वर्क कैसे करती है, जब आपको यही पता नहीं होगा तो दूसरा वाला पर्सन कुछ और ही सोचने लगेगा माइंड के अंदर, जब कंपनी के बारे में खुद ही नहीं पता है मुझे क्या बताएगा, वो माइंड में बस यही सोचता रह जाएगा, ठीक है, और साथ में आपके साथ ज्वाइन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आपको 2CC और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और साथ साथ आपको हर टाइम पे ऐसे लोग मिलते रहेंगे कि जो बार बार बोलेंगे कि भाई मैंने भी करा था 2CC, मैंने भी 40,000 रुपए दिए थे, मैंने भी 30,000 रुपए दिए थे, ऐसे ऐसे अलग अलग लोग मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं होता कंपनी के अंदर, ठीक है। मैंने अब इस कंपनी को 6 महीने दिए थे, मैंने इस कंपनी को 1 साल दिया था, तो कुछ सोचो कि वो बंदा 2CC करके भी, ठीक है, खुद कुछ अचीव नहीं कर पाया, तो वो तुम्हें क्या नॉलेज देगा, है देगा वो नॉलेज आपको कंपनी के बारे में, जब उसको खुद ही ढंग से नहीं पता, तो वो आपको क्या बताएगा, ठीक है। उसके पास खुद ही सिर्फ 45% नॉलेज है, तो आपको क्या ही नॉलेज देगा, क्योंकि कंपनी के लिए 100% नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। 100% अपना अपना 100% देना होता है इस कंपनी को, तभी जाके एक अच्छी अचीवमेंट आप ले पाते हो, ठीक है, एक अच्छा लेवल आप ले पाते हो, ठीक है। तो अपना 100% देना होता है, तो दूसरा जो पर्सन है, जब उसने अपना अच्छे से मुश्किल से 40% दिया है, तो वो आपको क्या ही बताएगा, ठीक है। तो हमेशा माइंड में रखना, मास्टरी होनी चाहिए P1 P2 P3, इन तीन चीजों में हमेशा मास्टरी होनी चाहिए। ये ना एक फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे आप स्कूल में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, साइन कोस थीटा, है ना, एल्फागेडम जो भी पढ़े हो, ठीक है, तो इसको याद रखना, ठीक है। F1 F2 F3, ये एक फॉर्मूला है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, ठीक है। फॉरएवर की जो कंपनी है 1978 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, 13 मई से, ठीक है। 13 लोगों ने स्टार्ट करा इस कंपनी को, जो कि अभी भी साथ में है, ये ठीक है। जो हमारे जो रैक्स है, वो मतलब कि जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ 13 लोगों के साथ इस कंपनी को चालू करा, वो अभी भी साथ में है, ठीक है। कंपनी की शुरुआत करी तो वो लोग अभी भी साथ में है, और कंपनी का जो इन्होंने दो प्रोडक्ट्स से कंपनी चालू करी थी। पहला तो है हमारा एलोवेरा जेल, और दूसरा है हनी, बी हनी, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आपने ये तो सुना ही होगा, एलोवेरा के पत्तों में और मधुमक्खी के छत्तों में इतनी पावर है कि वो आपकी पूरी कंपनी को बता सकती है, ठीक है, किसी भी कंपनी को बता सकती है कि इसमें कितनी पावर है, क्योंकि ये हमारी जो कंपनी है ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट देती है इन चीजों के अंदर। किसी और कंपनी का हनी आप लेते हो तो वो फ्रीजर में जम जाता है, ठीक है, लेकिन हमारा जो हनी है फ्रीजर में जमता नहीं है। अब आप सोचो कि जब हनी है तो जमा क्यों, ठीक है, आप कुछ समझो। और जब एलोवेरा आप किसी और कंपनी का चूज करते हो, ठीक है, अब सस्ते के चक्कर में आपको क्या पता कि वो अच्छा है या नहीं है। अब सस्ते के चक्कर में आपने वैसे प्रोडक्ट ले लिया, बट आपको नहीं पता कि वो अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो
दूसरी कंपनियां क्या करती हैं सस्ते में बेचने के लिए उसके अंदर एलोवेरा के जो पत्ते हैं वो भी मिला के बेच देती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी कंपनी है वो एलोवेरा बार बार डेंसेस बेच देती है, ठीक है, आपको एलोवेरा जेल के अंदर, जिसके अंदर पत्ते नहीं होते, सिर्फ एलोवेरा का जो गूदा होता है ना वो होता है, ठीक है। जो एलोवेरा को जो आपने देखा होगा कि अंदर का जो पोर्शन होता है वो लेती है सिर्फ, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, ठीक है। आपकी गर्मियों में भी हेल्प करता है ना, और हर टाइम पे आपकी स्किन के लिए, आप पिंपल्स हो गई, हर चीज में हेल्प करता है। तो एलोवेरा जेल इस चीज के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है, और बॉडी की क्लींजर के लिए, ठीक है। कंपनी इन दो प्रोडक्ट पे पहले ही स्टार्ट करा था, अब कंपनी के बाद और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप कंपनी की प्रोफाइल के अंदर और भी अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। जब आप फॉरएवर लिविंग इंडिया .com जब डालोगे गूगल पे तो अपने आप उस पे स्टार्ट हो जाएगा, एंड आप ज्वाइनिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइनिंग के लिए प्रोस्पेक्ट आईडी चाहिए होती है, तो प्रोस्पेक्ट आईडी भी आप मेरी आईडी भी यूज कर सकते हो, ये स्क्रीन पे मेरी आईडी दिखी होगी, ठीक है। तो दूसरा क्या है, कंपनी का प्लान। तो आपको कंपनी को प्लान कैसे देना है, ठीक है। अच्छे से कंपनी के बारे में एक अच्छी सी नॉलेज लो, नॉलेज के अंदर आपको क्या क्या मेन मेन पॉइंट लगते हैं कंपनी के बारे में बताने के लिए कि हाँ ये अच्छे अच्छे पॉइंट है, मैं इनको बता सकता हूँ, ठीक है। उस चीज की अच्छी एक नॉलेज लो किसी प्रोस्पेक्ट को बताने के लिए, ठीक है। तो अब कंपनी के अंदर आपने जब चूज कर लेते हो, आपने नॉलेज वगैरह सब कुछ ले लिया, आप थर्ड पर्सन आके आपसे ये बोलता है कि भाई फिर से वही वाली बात है कि मैंने ही ये सब करा था, मैंने भी कंपनी के बारे में पता है मुझे सब कुछ, अब मुझे तो कोई प्रॉफिट हुआ नहीं है, ठीक है। मैंने अपना इतना टाइम वेस्ट करा, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं आया। अब तो भाई जिसने उससे कितना कम सीखा हुआ है, जिसको सिर्फ 50% ही आता है, तो उसके साथ अब तो अब क्या ही बताएगा। अब उसने ज्वाइनिंग करी 5%, ठीक है। प्रोडक्ट यूज करा 5%, ठीक है। ट्रेनिंग ली 5%, और मास्टरी करी 10%, ठीक है। टोटल कितना हुआ 25, ठीक है। जिसको सिर्फ 25 की नॉलेज है वो आपको क्या ही देगा, बताओ क्या ही नॉलेज देगा। क्योंकि फॉरएवर में तो 100% देना होता है, 100% उसमें लगाना होता है, ठीक है। जब तक आप 100% नहीं लगाओगे तब तक आपको प्रॉफिट होगा नहीं। अपनी पूरी जान झोंक दो भाई, जे अगर तुम्हें अच्छा लेवल अचीव करना है तो बगैर काम के कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। किसी और कंपनी में भी जाओगे तो आप बगैर काम के कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हर जगह पे काम करना जरूरी है, ठीक है। इस कंपनी में भले ही आपको बिजनेस मिल रहा है, पर बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, हर चीज के अंदर मेहनत करनी पड़ती है, बगैर मेहनत कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो मैक्सिमम जो पूरा है, ठीक है, जिसने 25% ही सीखा है तो वो आपको क्या है बताएगा, ठीक है। तो उसकी बातों में नहीं आना, ठीक है, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है, ठीक है? और जो पांचवा मेरा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है कि अ, जब आप मैक्सिमम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जब सोर्सेज स्टार्ट करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आप सोशल मीडिया से भी अपना वर्क कर सकते हैं, सोशल मीडिया से भी अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी अच्छी सी टीम को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला है टीम बिल्डिंग, ठीक है। टीम बिल्डिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। टीम बिल्डिंग में आपको अपने 5 मेंबर्स, हमेशा ये ध्यान रखना कि 5 मेंबर्स होने ही चाहिए, ठीक है। 5 मेंबर्स नहीं होने चाहिए क्योंकि वो आपकी जो पूरी टीम है, आपको अच्छे से नॉलेज नॉलेज होनी चाहिए उसके अंदर। टीम बिल्डिंग आनी चाहिए, टीम को अच्छे से गाइड करना आना चाहिए आपको। और जो छठा जो पॉइंट है मेरा वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। मान लो अपनी 5 लोगों की टीम तो बन गई, ठीक है, 5 के साथ साथ 10 की भी टीम बन गई, बट जब तक आपको यही नहीं पता कि मुझे अपनी टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ठीक है, एक अपनी टीम को संभालना है, तो जब तक आप अपनी टीम को टाइम ही नहीं दोगे तो आपकी टीम टिकने वाली नहीं है, ठीक है। वो मायने बस ये सोचती रहेगी कि भाई मेरा प्रोस्पेक्ट, मेरे जो क्या नाम है, क्या मेरे अपलाइन ही मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँ। अब जो टीम है, टीम पे ध्यान दो, टीम टाइम से ट्रेनिंग ले रही है या नहीं ले रही है, टीम टाइम से ट्रेनिंग के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है, भाई टीम काम कर रही है नहीं कर रही है, बार बार कॉल करके उसको पूछते रहो आज का जो काम है वो क्या है, मुझे बताओ जल्दी से, अपना अपडेट दो डेली का, उनसे डेली का अपडेट मांगो, ठीक है, तभी आपकी टीम अच्छी ग्रो कर पाएगी। उनसे डेली का अपडेट लो और डेली का जो काम क्या कर रहे हैं उसका अपडेट लो,
एंड कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, उसका अपडेट लो। मतलब कि अच्छी सबकी जिंदगी होती है, बट जब आप फॉरएवर में आ जाते हो ना, अगर अच्छी अचीवमेंट पानी है तो काम तो करना पड़ेगा भाई, बगैर काम के नहीं होगा, अपना 100% देना पड़ेगा। तो टीम के साथ काम करना जरूरी है, ठीक है। अपनी पूरी टीम को एक अलग से ग्रुप बनाओ, चाहे कुछ भी करो, पर अपनी टीम पे प्रॉपर फोकस रखो। कितना भी टाइम हो रहा हो, पूरी टीम के ऊपर फोकस रखो कि कौन सा पर्सन क्या काम कर रहा है, ठीक है। अपलाइन का काम होता है टीम को देखना, ठीक है। उसको अच्छे से देखना कि वो काम क्या कर रही है अपनी, ठीक है। अगर जो प्रोस्पेक्ट है, मतलब कि जो डाउनलाइन है, कुछ काम ही नहीं कर रही है, आप जो जिसने आपके साथ ज्वाइन करा है, अगर वो काम ही नहीं कर रहा, तो आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आप टीम के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। अपनी टीम मेंबर्स के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। और जो सातवां मेरा पॉइंट है, सातवां पॉइंट मैंने साथ में आपको पॉइंट बताया था कि अपलाइन का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। सातवें पॉइंट का ये मेन है कि अपलाइन अगर नहीं होगा एक्टिव, तो आपकी टीम का काम नहीं चलेगा, ठीक है। अपलाइन का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तभी टीम अच्छे से ग्रो करेगी, विदाउट टीम ग्रो नहीं कर पाएगी अच्छे से, ठीक है। विदाउट अच्छे से टीम बिल्ड तो कर लिया आपने, लेकिन उस पर जब ध्यान ही नहीं दिया है ना, मान लो आपने कोई पौधा लगाया है, लेकिन अगर आपने उसे अच्छे से पानी नहीं डाला, अच्छे से उसका ध्यान नहीं रखा, तो पौधा तो सूख ही जाएगा ना। वैसे आपकी टीम भी है, भले ही आपने 10 लोगों की टीम बनाई, पर वो अगर उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो धीरे धीरे टूट ही जाएगी, ठीक है। तो टीम पे अपडेट लेना जरूरी है, और अपलाइन का एक्टिव होना बहुत जरूरी है इसके अंदर, ठीक है। आठवां जो मेरा पॉइंट है, आठवां पॉइंट जो मैंने आपको सातवें पॉइंट में बताया था, मैंने आपको बताया था कि अपलाइन का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो यहीं से आपको 60% होना चालू हो जाता है, ठीक है। यहीं से आपका 60% काम चालू होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी कई सारे लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं कि ओ भाई, मैंने 6 लोगों की टीम बनाई थी, पर मेरी टीम रुकी नहीं, तो जो खुद ही 60% पे चल रहा है, तो उसकी बातों पे क्या ही चलना है, ठीक है। उसको इग्नोर करना, ठीक है। उनकी बातों पे नहीं जाना, ठीक है। वो खुद ही इतने वो ऐसे हैं, तो आपको ही क्या बताएंगे, ठीक है। जब खुद ही ऐसी बातें करे तो आपको क्या आगे बढ़ने देंगे, ठीक है। तो उन पे ध्यान मत देना, ठीक है। अपने काम पे फोकस रखना है आपको, ठीक है। तो आज से आपका 60% चालू हो जाता है। तो आठवां जो पॉइंट है ठीक है, वो है 4cc, ठीक है। 4cc करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप 2cc कर सकते हो तो 4cc कर सकते हो, ठीक है। 4cc मतलब अपनी टीम के अंदर एक अच्छी टीम बिल्ड करो, तो 4cc भी आपको बहुत ज्यादा करना जरूरी है, ठीक है। और जो मेरा नौ पॉइंट है कि जब आप मतलब कि लोगों के सामने बोलना अच्छे से चालू कर देते हो, फॉरएवर शुरू करते हो, तो फॉरएवर शुरू करने से पहले आपको पता है कि आपको भी खुद आइडिया होगा कि अपनी फैमिली मेंबर के अलावा आप किसी के सामने बोलना इतना नहीं कर पाते हो, ठीक है। किसी सेकंड पर्सन से, किसी अनजान व्यक्ति से इतनी बात नहीं कर पाते। लेकिन जब आप फॉरएवर स्टार्ट करते हो, एक फॉरएवर एक ऐसी अच्छी स्किल आपको प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन स्किल प्रोवाइड करता है, जो आप 500 लोगों के सामने भी अगर आप खड़े हो गए ना, एक स्पीकिंग स्किल जो प्रोवाइड करता है, तो आप अच्छे से उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो, ठीक है। जब आप अपने आप को अच्छे से परसेंट प्रेजेंट कर पाते हो लोगों के सामने, तो 100% आपका वहीं पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। जब जब आप लोगों के सामने अपने खुद को प्रेजेंट करना चालू कर दोगे, तो 100% आपको वहीं पे ही मिल जाएगा। तो ये जो मेन पॉइंट है ना, इनको ध्यान रखना, ठीक है। जब आप स्टेज पे जाके जब लोगों के सामने बोलते हो, ठीक है, अच्छी मतलब कि एक अच्छे एटीट्यूड के साथ है, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ आपको जो मिलती है, ठीक है, वो कहीं से नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आपको फॉरएवर से ही मिल पाएगी, ठीक है। किसी और जगह से नहीं मिल पाएगा। ये फॉरएवर आपको एक ऐसी अच्छी चीज देती है, एक अच्छी स्किल देती है, ठीक है, ऑटोमेशन देती है, जो आपको कोई और कंपनी नहीं दे पाएगी, या 5 सोर्स इनकम देती है, ठीक है, जो कोई भी कंपनी आपको नहीं दे पाती है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल हो गया, है ना, स्पीकिंग स्किल हो गई, टीम बिल्डिंग स्किल होगी, इतनी सारी स्किल्स आती हैं यहाँ पर, है ना। टाइम मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट की आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो लोगों को टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अच्छे से आप टाइम मैनेज कर पाओगे इसमें अपना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख पाते हो इसके अंदर एक अपनी, ठीक है। और आपको मैंने इतने सारे पॉइंट बता दिए, ठीक है, और उनको अच्छे से
अपनी किसी भी कॉपी डायरी किसी में लिखने या फिर वीडियो को डाउनलोड करके अपनी गैलरी में आप रख सकते हो। ठीक है, वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है, ताकि आपको ये जो चीजें मैंने आपको बताई वो आप भूलो ना। ठीक है, और सबसे मेन पॉइंट है, आपको मार्केटिंग प्लान आना चाहिए। किसी भी पर्सन को बताने के लिए ये मार्केटिंग प्लान आना जरूरी होना चाहिए। ठीक है, 2cc के लिए कितना प्रेफर होना पड़ता है, प्रेफर कस्टमर के लिए कितना करना पड़ता है, सुपरवाइजर के लिए कितना सीसी होती है। ठीक है, सीसी होती क्या है ना। तो सीसी का मतलब होता है जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, सबकी अलग अलग करेंसीज होती है। ठीक है, तो किसी की डॉलर है, किसी की पाउंड है, ठीक है, किसी के पैसे हैं, जैसे हमारे इंडिया में पैसे पैसे होते हैं, ठीक है, रुपए होते हैं। तो जो फॉरएवर है, फॉरएवर ने एक करेंसी बना दी है सीसी। ठीक है, तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाओगे तो जो आप ये काम स्टार्ट करोगे तो वो सीसी होता है। ठीक है, डॉलर डॉलर वगैरह नहीं होगा, सिर्फ सीसी होगा। ठीक है, तो सीसी एक करेंसी बनाती है। सीसी का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अ, आपको ये पता होना चाहिए और मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। ठीक है, जब आप प्रेफर कस्टमर बनते हो, ठीक है, तो 5,999 की आपको बिलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, 5,999 की बिलिंग इसलिए करनी पड़ती है ताकि जब आप प्रेफर कस्टमर बन पाओ। ठीक है, प्रेफर कस्टमर बनने के बाद आपको प्रोडक्ट को यूज करो, प्रोडक्ट को शेयर कर पाओ। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे से यूज कर पाओ, उनको अच्छे से फील कर पाओ। ठीक है, और प्रोडक्ट को अच्छे से जानकारी ले पाओ कि प्रोडक्ट की और क्या क्या अच्छी जानकारी है। ठीक है, जब प्रेफर कस्टमर बनने के बाद, अब वो 5,999 करने के बाद, ठीक है, जब आप 2cc करते हो तो 2cc में लगते हैं, 2cc में आपको जब प्रेफर कस्टमर होते हैं तो प्रेफर कस्टमर में आपको 5% डिस्काउंट मिलना चालू हो जाता है। एंड जो आपकी 12 डिजिट की जो आईडी बनती है वो ऑल ओवर इंडिया में, आप कहीं भी जाओ, बाहर कंट्री में जाओ, तो वो आपकी आईडी किसी भी फॉरएवर के ऑफिस में जाओ तो उसको एक अच्छी अचीवमेंट मिलता है आपको कि आप किसी भी फॉरएवर के ऑफिस में जाके विजिट कर सकते हैं। कोई भी पर्सन आपके सामने आके मना नहीं कर सकता कि आप सिर्फ ये आईडी दिखा दो, अंदर जा सकते हो, एंट्री है। ठीक है, तो प्रेफर कस्टमर बनने के बाद ये आपको अच्छी अचीवमेंट मिलती है। ठीक है, और जब आप 2cc करते हो, 2cc का बेस्ट पार्ट है कि जब आप 2cc कर लेते हो तो आपको एक 30% डिस्काउंट मिलना चालू हो जाता है। ठीक है, 30% डिस्काउंट मिलने के बाद जो आपको 1,000 रुपये का जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपको 700 में मिलना चालू हो जाता है। ठीक है, मान लो आपने कोई भी फॉरएवर का 1,000 रुपये का खरीदा था, कभी परचेज करा प्रोडक्ट, बट वो आपको 700 रुपये मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये प्रॉफिट, आपको 30% डिस्काउंट मिलना चालू हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट से ऊपर। ठीक है, और जब आप 10cc करते हो तो 10cc करने के बाद अ, जब प्रेफर कस्टमर बनते हो, प्रेफर कस्टमर बनने के बाद जब 2cc करते हो, 2cc करते हो जब असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप करते हो 60cc। ठीक है, 60cc करते हो तो तब आप बनते हो सुपरवाइजर। ठीक है, 10 लोगों की एक टीम बिल्ड कर लेते हो तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो। ठीक है, तो सुपरवाइजर बनने के बाद जब आप 10cc करनी होती है, अच्छा, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद 2cc करने के बाद जब आप 10cc करते हो, 10cc करने के बाद आप बनते हो सुपरवाइजर। ठीक है, जब आपका 10cc हो जाता है तो आप सुपरवाइजर बनते हो। ठीक है, आप 10 लोगों की एक टीम बिल्ड करने के बाद सुपरवाइजर बनना चालू हो जाते हैं। आपके धीरे धीरे लेवल अप होने लग जाते हैं। किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी का आप जाते हो, ठीक है, किसी भी अ, जगह जाओगे काम करने के लिए, जॉब करते हो, तो आपका लेवल, ये गारंटी नहीं है कि आपका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, आपका लेवल लो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेवल आपका बढ़ता ही है, कम नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद जब आप 60cc करते हो तो आप बनते हो असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के बाद तो आपको ज्यादा काम का बर्डन नहीं होता क्योंकि आपकी टीम आपका काम संभालने चालू कर देती है। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद जब आप 120cc कर लेते हो, 120cc करते ही आप मैनेजर बन जाते हो। ठीक है, मैनेजर का सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये है कि आप एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाते हो, एक अच्छा लेवल अचीव कर लेते हो। मतलब पब्लिकली सबके सामने आपको अनाउंसमेंट मिलता है कि एक बैच भी दिया जाता है। ठीक है, ब्राउज दिया जाता है, वो असिस्टेंट मैनेजर पे भी दिया जाता है, सुपरवाइजर पे भी दिया जाता है और मैनेजर पे भी दिया जाता है। ठीक है, तो मैनेजर पे आपको एक फ्लैग दिया जाता है रेड कलर का वो भी आपने देखा होगा, बहुत प्यारा सा मस्त अच्छा
फ्लैग होता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक ब्रॉच दिया जाता है, गोल्डन ब्रॉच, ठीक है। इसमें फॉरएवर का जो है लोगो है वो आपको दिया जाता है, ठीक है। एक अच्छे से सबके सामने प्रेजेंट करके आपको एक अच्छी अचीवमेंट दिया जाता है, उसके लिए कांग्रेचुलेशन बोला जाता है। तो उससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी, जब आपके पेरेंट्स स्टेज पर आपको इतने सारे लोगों के सामने देखेंगे कि मेरा बेटा मैनेजर बन गया है, अपनी फॉरएवर के अंदर एक अच्छी अचीवमेंट ले ली उसने, उससे बड़ी बात और क्या होगी। फिर तो आप फॉरएवर फॉरएवर ही करोगे उसके बाद आप छोड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब जब ये लेवल अचीव करने के बाद जब आप थर्ड पर्सन को, अपनी दोस्त सेकंड पर्सन को ये बताओगे कि मैंने अब ये लेवल अचीव कर लिया, अब आप बोलो उसको फॉरएवर को कि ये फॉरएवर फ्रॉड नहीं है, ठीक है। अब उसकी बोलते तो वैसे ही बंद हो जाएगी जब आप अच्छा लेवल अचीव कर लोगे, ठीक है। तो 2cc करने से पहले आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2cc करने से पहले जब आपको ये पता होगा, एक अच्छी चीजें ये सारी पॉइंट पता होंगे, तब आप 2cc करने के लिए झिझक नहीं कर पाओगे, ठीक है। कि मुझे 2cc नहीं करना, तब तो आप ये बोलोगे हाँ भाई मुझे 2cc करना ही करना है, कुछ भी हो जाए ये लेवल क्रैक करना ही करना है, क्योंकि 2cc एक ऐसा लेवल है उसके बाद आपकी इनकम आनी चालू हो जाती है, ठीक है। 2cc की ऐसी पावर है ना, 2cc से पहले भले ही आपका काम ना हो, ठीक है, लेकिन 2cc के बाद आपका काम होना इतना अच्छा से चालू हो जाता है, कुछ मतलब कुछ बात ही नहीं है, ठीक है। तो 2cc करना जरूरी होता है फॉरएवर के अंदर, ताकि आपकी इनकम जनरेट होना चालू हो जाए, ठीक है। और 2cc आप प्रोडक्ट को शेयर करके भी कर सकते हो, अपनी टीम बनाकर भी कर सकते हो 5 लोगों की, ठीक है। तो ऐसे ही रोज वीडियो देखने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी जा सकते हो, ठीक है। डिजिटल प्रांशु ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और मेरी इंस्टा आईडी है प्रांशु पाचे, वहाँ पे भी आप मुझे विजिट कर सकते हो, ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आ होगा स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और भी अच्छी अच्छी नॉलेज लेने के लिए। तो इसी के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और वीडियो पे अच्छे से कमेंट करना, ठीक है। कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ब्लैक आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी मेरी आगे की जो वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। सो ओके बाय।